हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर हम कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं, इसके उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने दोबारा भी घर पे जाके उनको अटेम्प्ट किया होगा। इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर कोई डाउट है अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड, जो जितना हमने किया है उनमें से कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अब कुछ एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करेंगे और हम फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, ये चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सीधे हम क्वेश्चन चलते हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 7.1। तो इसका देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो है इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स तो सबने पढ़े होंगे, सबको पता होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन से होते हैं। ए से लेके जेड तक होते हैं, सबको पता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे पहले ही हमें बोल दिया है कि रेपिटेशन तो नहीं होगा। टोटल आपको अल्फाबेट्स पता हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने अक्षर हैं। तो देखिए, प्रथम 10 अक्षर हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास अल्फाबेट्स अक्षर हैं 10 और आपको कोड बनाने हैं कितने अक्षरों से। एक बारी में आप सिर्फ 4 अक्षर ले सकते हैं और उनका यूज करके आप इसके कोड बना सकते हैं। तो आपको ये डाटा पता है, गिवन है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना है कि कितने कोड टोटल बनाए जा सकते हैं। तो आप किस तरीके से करते हैं, अभी तक जो हम यूज करते आए हैं तरीका, सेम मेथड यहाँ भी यूज होगा। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार आप। तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई कुल अक्षर कितने हैं, है ना। कुल अक्षर हैं 10 हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास कोड बनाया जाएगा वो कितने अक्षर का है, 4 अक्षर का है। तो कोड है 4 अक्षर का, ठीक है। कोड के अक्षर आप बोल सकते हैं, ये हो जाएंगे 4। अब इसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप टोटल 4 अक्षर यूज कर सकते हैं एक कोड बनाने में। तो मान लीजिए ये हमारे 4 अक्षर हैं, ठीक है, 4 अक्षर हैं। तो मुझे बताइए कि पहला जो हमारे पास अक्षर है, पहला अल्फाबेट है, उसमें कितने अलग अलग हम अल्फाबेट्स की पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये ए से लेके पहले 10 है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, तो पहले 10 अल्फाबेट हैं। देखिए, इसमें पहले वाले में तो हम कोई भी ले सकते हैं, है ना, 10 में से कोई भी ले सकते हैं। तो पहले वाले में पॉसिबिलिटी कितनी बनी हमारी, 10 बनी ना, कि भाई 10 में से कोई भी ले सकते हैं, हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने ए सेलेक्ट किया, अल्फाबेट ए सेलेक्ट किया, तो अब रिपीटेशन होता तो अगले के लिए भी पॉसिबिलिटी 10 ही बच जाती है ना। अगर हम पुनरावृत्ति कर सकते होते तो जो अगला हमारे पास प्लेस है, अगला स्थान है, उसमें भी तो हम 10 यूज कर सकते थे, क्योंकि अगर ए यहाँ पे ले लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, उसको तो रिपीट कर सकते, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, इसलिए ए को तो हम हटा देंगे। कितने बच जाएंगे अब बच जाएंगे यहाँ पे 9। तो 9 पॉसिबिलिटी बचेंगी, यहाँ पे 9 बचेंगी। इसी तरह यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7
अक्षर आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कितने कोड बनाए जा सकते हैं, ये आप निकालेंगे भाई इन सबको मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 कर देंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 90 आ जाएगा, 90 इंटू, और ये कितना आ जाएगा, 0 है और 9 6 54, 5 बच गया, 9 पंजे 45 और 5 50, तो 5040 कोड आप बना सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स यूज करके, प्रथम 10 अक्षर इस्तेमाल करके। तो ये इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता। तो कुछ कुछ आप बोल सकते हैं ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। कैसे है, यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंक कितने हैं ये देखते हैं। अंक आपको बोला गया है 0 से लेके 9 तक हैं, तो हम 0 से लेके 9 तक अगर अंक लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने अंक हो गए 0 से 9 तक, कुल कितने अंक हो गए। यहाँ पे काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान से करना है ये। तो 9 नहीं 10 अंक होंगे, यहाँ पे कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक 10 होंगे। बेशक से आप काउंट कर लीजिए, अगर 1 से 9 तक बोलते तो 9 अंक होते, यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड है, तो कुल अंक हो जाएंगे 10। ठीक है, कुल अंक 10 हो जाएंगे। अब हमें देखना है कुल संभव टेलीफोन नंबर कितने होंगे, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। कुल संभव टेलीफोन नंबर तो कितने होंगे। यहाँ पे देखिए एक टेलीफोन नंबर कितने अंक का होना चाहिए, सबसे पहले तो ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 5 अंकीय टेलीफोन नंबर होना चाहिए। और कुल अंक है हमारे पास 10। लेकिन एक चीज तय है कि भाई जो ये 5 अंकीय टेलीफोन नंबर है, इसके पहले 2 अंक तो फिक्स हो चुके। पहले 2 अंक फिक्स हो चुके, कौन से हैं भाई, ये हैं 6 और 7, ये दोनों तो यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 67 से प्रारंभ होता है, तो 6 और 7 पहले और दूसरे स्थान के अंक तो फिक्स हैं। अब हमारे पास अंक कितने बच गए, कुल अंक 10 थे ना, 10 में से 2 अंक तो चले गए, अब तो 8 बच गए। कितने बचे, 8 बच गए। क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स हैं, पहले से ही फिक्स हो गए 2 तो। अब 8 बच गए, मतलब जो तीसरा स्थान है वहां पे इन 8 अंकों में से कोई एक अंक आएगा, है ना, तो हम 8 लिख सकते हैं, इनटू जो दूसरा स्थान है उसमें 7 अंकों में एक आएगा, और जो तीसरा स्थान है वहां पे बाकी के बचे 6 अंकों में से एक आएगा। अब भाई कुछ बच्चों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 8 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों रेपिटेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, लिखा नहीं है तो क्या हुआ, पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं लिखा तो क्या हुआ। अगर आप टेलीफोन नंबर लिख रहे हैं तो अलग अलग ही होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप 10 टेलीफोन नंबर अगर दे रहे हैं किसी को, या फिर 10 टेलीफोन नंबर देख रहे हैं, तो अलग अलग होंगे, सेम तो हो नहीं सकते 10 टेलीफोन नंबर। इसीलिए यहाँ पे रिपीटिशन का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो आप बोल सकते हैं कि जो कुल टेलीफोन नंबर, संभव टेलीफोन नंबर आएंगे वो कितने आएंगे। देखिए 6 और 7 के नाम का तो एक एक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही आ सकता है। और जो तीसरे स्थान पे 8 आ गया, चौथे पे 7 और पांचवें पे 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, 8 इंटू 7 56 आ गया, इंटू 6 कर देंगे, 6 6 का कितना हो जाएगा 36।
3 बच गए, 6 पंजे 30 और 3 33। तो यानी कि 336 संभव टेलीफोन नंबर यहां से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा डाटा है और आपने कितने छोटे से स्पेस में इसको कर लिया है। अगर वैसे आप संभावनाएं लगाने बैठते, एक एक करके नंबर लिखते, तो कितना समय लग जाता 336 नंबर लिखने में। और आपको तो सिर्फ बताना है कि कितने कुल टेलीफोन नंबर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको सॉल्व करके देखेंगे। ये आपने पिछली क्लास में प्रोबेबिलिटी में शायद किया भी हो। सिक्के पे जो परिणाम होते हैं, एक्सपेरिमेंट हमने किए होंगे कि भाई एक सिक्का उछाला गया या फिर 2 सिक्के उछाले गए या फिर एक सिक्के को 3 बार अलग अलग उछाला जाता है, तो इसकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से आपने क्वेश्चन किया होगा। तो बिल्कुल अब यही क्वेश्चन इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे दिया है। एक बार आप इसको अटेम्प्ट करके कोशिश करें और मुझे बताएं क्या आंसर आता है इसका। तो देखिए यहाँ पे एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है। एक सिक्का अगर हम उछालेंगे तो या तो इस पे आएगा हेड या आएगा टेल। दो ही पॉसिबिलिटी होती है, सबको पता है। अब हमने इस सिक्के को कितनी बारी उछाला ये मुझे बताइए। एक बारी उछाला तो यहाँ पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरी बारी उछालेंगे तब भी तो हेड या फिर टेल आ सकता है, और तीसरी बारी में भी हेड या फिर टेल आ सकता है। मतलब कि अगर एक सिक्के को हम कितनी बारी उछाल रहे हैं तो एक बारी में उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरी बारी में भी 2 संभावनाएं हैं और तीसरी बारी में भी 2 संभावनाएं हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यानी आप बोल सकते हैं कि एक सिक्का 3 बारी अगर उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं तो परिणामों की संभव संख्या 8 होती है। टोटल आपके 8 परिणाम आएंगे। ये चीज इसका अब ध्यान में रखें और इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए बताइए आप किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था और यहाँ पे ये फिर से आ गया। तो अब तो मुझे लगता है कि आप इसको इजीली कर पाएंगे सॉल्व। एक बारी अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कि कितने विभिन्न संकेत बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर के फ्लैग ले लेते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न रंगों के बोला गया है तो अलग अलग कलर के हम फ्लैग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ये ऑरेंज हो गया, ये एक ब्लू ले लिया हमने, एक ब्लैक ले लिया हमने, और एक हमने ग्रीन ले लिया, हरा ले लिया। तो ये 5 झंडे दिए हुए हैं। कितने झंडे दिए हैं, 5 झंडे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको क्या बताना है, 2 झंडों की मदद से बने संकेत आपको बताना है। तो 2 झंडे आपके हो सकते हैं। देखिए ऊपर नीचे अगर लगाएंगे तो इस तरह से आप रख सकते हैं। तो इसमें आप कितने संकेत बना सकते हैं ये बताना है। दो झंडों की मदद से बने संकेत। तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाली पोजीशन है, पोजीशन तो सिर्फ यही है। यहाँ पे हम इन 5 झंडों को अलग अलग रख के, अलग अलग कलर के झंडे रख के टोटल कितने कॉम्बिनेशन, कितने संकेत हम बना सकते हैं। तो ऊपर वाला है, यहाँ पे तो 5 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। कैसे, 5 रंगों में से कोई भी रंग आप रख सकते हैं, है ना। नीचे वाले में आप कितने रंग रखेंगे, 4 रंग रखेंगे। यहाँ पे कितने, नीचे वाले में 4 पॉसिबिलिटी बन जाती है आपके पास, ठीक है। क्योंकि
एक रंग तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया पांचों में से, अब कोई भी करें, इसीलिए यहाँ पे 5 संभावनाएं हैं और यहाँ पे 4 हैं। तो टोटल संकेत आप बना सकते हैं 5 इंटू 4, ये हो गया 20। तो कुल 20 संकेत आप बना सकते हैं इनकी मदद से। इसको नोट डाउन कर लें और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। अब इस एक्सरसाइज में कोई आपका डाउट है तो आप बेशक से पूछ लेना। इसको आप अच्छे से दोबारा से एक्सरसाइज को करेंगे और देखेंगे कि हाँ आपको कितनी यहाँ पे आ गई है। अब बच्चों हम कुछ नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखें इसको और थोड़ा अटेंटिव हो जाएं, क्योंकि ये नया टॉपिक है और आपको ये अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक का नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टॉपिक का नाम है बच्चों फैक्टोरियल नोटेशन। हम फैक्टोरियल नोटेशन करने वाले हैं अब, और फैक्टोरियल नोटेशन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कर्ण गुणित संकेतन। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन मतलब किसी भी चीज को आप फैक्टोरियल के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, तो ये चीज है। तो यहाँ पे आपको इसको अगर प्रॉपरली आप एक्सप्लेन करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल क्या होता है। n फैक्टोरियल होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं को गुणनफल के रूप या फिर के गुणनफल को व्यक्त करना बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, के गुणनफल को व्यक्त करता है। n फैक्टोरियल क्या होता है कि जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं होती हैं उनके गुणनफल को व्यक्त करता है। संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। तो जिस तरह अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल आपका आ जाएगा, इस तरह से डिनोट करते हैं n फैक्टोरियल को। और इस n फैक्टोरियल क्या आ जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे प्रथम n संख्याएं हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे ये चलता जाएगा कहाँ तक, n-1 इंटू n तक चलता जाएगा। ठीक है, ये n फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सिंपल करके दिखाता हूँ चीजों को ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो इसका फैक्टोरियल सिर्फ 1 ही होगा। अगर 2 का फैक्टोरियल आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। मतलब आपको क्या करना है कि जिसका फैक्टोरियल निकालना है उस संख्या से आप मल्टीप्लाई करना शुरू करें और एक एक उनमें घटाते जाएं जब तक 1 ना आ जाए। कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया। अब इसी तरह 3 फैक्टोरियल अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3 से आप स्टार्ट करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6 इंटू 1 6 होता है। 4 फैक्टोरियल अगर निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाता है 1 इंटू, या फिर आप 4 से शुरू करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 के 12 दूनी 24 यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह अगर 5 फैक्टोरियल आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 20 दिए 60 दूनी 120, तो 120 आ जाएगा 5 फैक्टोरियल।
तो फैक्टोरियल आप इस तरह से निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना हो तो इस तरह से आपको दिया होगा। क्या दिया होगा? या तो ऐसे दिया होगा फैक्टोरियल, या फिर ऐसे भी हम फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप फैक्टोरियल ही बोलेंगे। इतना समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नोट रखना है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, तो जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। क्या होता है? जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे 5 फैक्टोरियल है तो आपने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किया। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल है, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, 24, है ना। तो इसको आप कर देंगे, क्या कर देंगे, 5 इंटू 24, और ये आ जाएगा 120। आंसर तो आपका सेम आ जाएगा। अब देखिए कि अगर n फैक्टोरियल की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? n फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। भाई कोई भी नंबर होता है, हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे 5 था, 5 फैक्टोरियल था, इसको हम 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह हमने n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दिया। अब देखिए, इसको और आगे अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 है, और n माइनस 2 का फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं हम। n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम। क्या किया हमने? हमने कर दिया यहाँ पे, देखिए जो n इंटू n माइनस 1 था, उसमें से एक और माइनस कर दिया, तो एक और छोटा नंबर आ गया। तो ये कितना बन जाता है? ये बन जाता है n इंटू n माइनस 2, है ना। तो n माइनस 1 तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, इसको हम स्किप नहीं करेंगे। तो इसी तरह आप आगे लिखते जाएंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो गया। ऐसे ही n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4, ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब ये n माइनस 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ऐसे ही ये आगे तक चलता जाएगा। तो अल्टीमेटली आप क्या बोल सकते हैं कि n फैक्टोरियल क्या है? n फैक्टोरियल क्या होगा? तो ये चलता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5, n माइनस 6, ऐसे कंटिन्यू होता जाता है, और लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे ये खत्म होगा। ठीक है, अब n क्या है? n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है बच्चों। ठीक है, n की 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, और इसकी एक बारी आप जो हमने किया था घर पे जाके जरूर रिवाइज करें बच्चों। तो बच्चों, आज जो हमने किए हैं क्वेश्चंस, उनको आप दोबारा एक बारी घर पे जाके जरूर करें, और जो कॉन्सेप्ट हमने किया है, जो भी आज यहाँ पे फैक्टोरियल हमने फैक्टोरियल नोटेशंस की हैं, उनको एक बारी जरूर उनके नोट्स को देखें कि कैसे हमने यहाँ पे किया है, क्योंकि इसी के आधार पे हम अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये चीज सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।